हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं वीरेंद्र कुमार एक बार फिर से हाजिर हूं, इस बार मैथ्स के टॉपिक परसेंटेज के साथ। ठीक है, पर परसेंटेज करने से पहले मैं आपसे एक दो बातें क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, पहली बात, ये जो परसेंटेज है, मैथ्स का जो टॉपिक परसेंटेज है, ये मैथमेटिक्स की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, इसके बिना मैथ्स चल ही नहीं सकता। दूसरी बात, आपने क्या करना है कि जो आपकी मैथ्स की कॉपी है उसके फर्स्ट पेज पे एक लाइन लिख लेनी है कि अगर मैं रोजाना मैथ्स 2 घंटे नहीं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी स्कूल के अलावा तो मैथ्स नहीं आएगा। ठीक है, ये दो बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। करते हैं स्टार्ट। देखिए, ये जो दो रूल लिखने वाला हूं, सबसे पहले तो आपको इसको दिमाग में बिठा लेना है। परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले तो ये दो चीजें, किसकी और कहां से, इनटू 100। ठीक है, दूसरी बात, कितनी और कहां से, इनटू 100। ठीक है, एक दो एग्जांपल करते हैं इसके, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये 50 रुपए हैं, ये 50 हैं। ठीक है, ये बढ़ के हो गए ₹80। ठीक है, अब इसकी परसेंटेज कितनी निकालूंगा कि मेरे पास कितने परसेंट जो अमाउंट है वो बढ़ गया। देखिए, ₹50 से 80 के बीच में कितना डिफरेंस है, ₹30 का। मतलब बात आ गई भाई, कितना अमाउंट बढ़ा, 30 रुपए। कहां से बढ़ा, इस 50 से, इंटू 100। आई बात समझ में। ₹50 से ₹80 के बीच में कितना गैप है, 30 का। मतलब 50 से 30 बढ़ गए तो 80 हो गए। तो ये जो 30 थी हमने लिख दी, ये कितने बढ़े, 30। और कहां से बढ़े, इस 50 से, 30/50 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0, और ये 300/5, इतनी परसेंट जो है हमारा आंसर है। आई बात समझ में। चलिए इसको नोट करिए, फिर अगला एग्जांपल करवाता हूं। देखिए एग्जांपल 2, मेरे पास थे ₹90, वो कम हो गए ₹40। ठीक है, कितने हो गए, कितने रह गए मेरे पास, 40। तो मैंने उसकी परसेंटेज निकालनी कि मेरे पास कितने परसेंट अमाउंट जो है कम हो गया। ₹90 से ₹40 के बीच में कितना गैप है, 50। ठीक है, कितनी और कहां से, या कितना डिवाइड बाई कहां से, कितना अमाउंट कम हुआ, ₹50। कहां से कम हुआ, ₹90 से, इंटू 100। इतनी परसेंट। ठीक है, इसका आंसर आपने जैसे एग्जाम में पूछा होगा, डेसिमल प्लेस तक, जितने डेसिमल प्लेस तक पूछा होगा वहां से निकाल लेना है। फिलहाल ये आपको समझने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा इसके बारे में कि परसेंटेज है क्या, कैसे निकाली जाती है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और करते हैं।
देखिए आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज फ्रॉम 200 टू 250, व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, देखिए 200 से 250 कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है, 50 रुपीज। ठीक है, तो बात वही आ गई, कितना और कहां से। 200 से 250 के बीच में कितना, 50, और इंक्रीज कहां से हुआ था, 200 से, इनटू 100, ये आ गया आपका आंसर 25%। ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट लेवल था उसके कुछ क्वेश्चन थे वो हमने किए। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, तो करिए नोट इसको। देखिए ये मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, पर इससे पहले इन क्वेश्चन को करने के दो रूल हैं, वो मैं आपको करवा देता हूं। देखिए कभी भी आपको ऑफ, देन, फ्रॉम, विद रिस्पेक्ट टू, किसी वैल्यू से पहले जो वर्ड होगा, जैसे ये 150 से पहले देन, मतलब इन चारों में से अगर आपको किसी वैल्यू से पहले वर्ड मिल गया तो आपने क्या करना है। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू होती है इससे पहले अगर इनमें से कोई वर्ड मिल गया तो ये वैल्यू क्या बन जाती है, डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको आपने नीचे कर देना है ऐसे। बात आई समझ में, नहीं आई। मैंने बोला ये चार वर्ड लिखे मैंने, अगर किसी वैल्यू से पीछे, बिहाइंड, यहां पे ये वर्ड लिखा हुआ मिल जाए आपको तो आपने कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यू होगी उसको डिनोमिनेटर बना देना है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। दूसरा, अगर आपको परसेंट लेस और परसेंट मोर मिल जाए लिखा हुआ, परसेंट लेस परसेंट मोर मिल जाए लिखा हुआ, तो आपने दोनों वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस चेक करना है कि कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों में। ठीक है, वो डिफरेंस आपने यहां पे लिख देना है, इनटू 100। ये हमारा तीसरा रूल हो गया। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर मैं दोनों एग्जांपल करके बताता हूं आपको। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो आपने पूछ लेना है। चलिए पहला एग्जांपल करते हैं। नाइन्टी इज बट परसेंट लेस देन 150। देखिए हमें देन मिल गया, इसका मतलब 150 क्या बन जाएगा हमारा, डिनोमिनेटर। अब इनमें और इनमें डिफरेंस देखिए कितने का है, 60 का, 60 डिफरेंस आ गया हमारा। ठीक है, तो 60 को आपने लिख दिया यहां पे इंटू 100%, 0 से 0, 600 अपॉन 15%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, करिए नोट करिए इसको। ठीक, चलिए आगे। ठीक, दूसरा एग्जांपल,
दूसरे में क्या बोला हुआ था, फिर से हमें देन मिल गया, ठीक है, देन मिल गया। इसका मतलब 120 क्या बन गया हमारा डिनोमिनेटर, यानी कि इसको हर, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, डिनोमिनेटर बन गया। अब डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, 20 का, 20/120 इंटू 100, 0 से 0, ये बन गया 200/12 परसेंटेज, ये हमारा आंसर, ठीक है। चलिए इसमें एक एग्जांपल है, इसको करते हैं, नोट करिए इसको। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, 6 hours are what percent less than a day, ठीक है, ए डे। अब आपको पता है कि 1 डे 24 आवर्स और ये कितने हैं 6 आवर्स, ठीक है। अब दिन मिल गया हमें यहाँ पे, तो 24 आवर्स कहाँ जाएंगे, नीचे, डिनोमिनेटर बन गए, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 18 आवर्स का, 18 आवर्स कहाँ आएंगे न्यूमरेटर में, इंटू 100, 300/4 परसेंटेज, ये हमारा आंसर, ठीक है। आई थिंक मोर देन इनफ, इतना काफी है इस टॉपिक के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी फिर, तो उसमें हम 1 से लेकर 20 तक मैं आपको इंपॉर्टेंट डिजिट के जो परसेंटेज है वो बताऊंगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस करेंगे। ये क्या होता है कि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, उसकी जो वैल्यूज उसमें उनमें से आती हैं, जो भी 1 से लेकर 25 या 30 तक साइज टेबल है, ये जैसे हमने स्क्वायर का टेबल किया था, वो मैं आपको टेबल करवाऊंगा और उसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये ना आपको केवल स्कूल के लिए यूज होगा, ये जो टॉपिक है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको काम आएंगे। तो आपने क्वेश्चन ध्यान से कर लेने हैं, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।